देखिए, न्यूज़ तो ये है कि भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट लेह में इस्टेब्लिश किया जाना है, जिसके लिए यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है, ये न्यूक्लियर रेडिएशन से कैसे रिलेटेड है, देश का पहला प्लांट लद्दाख में ही क्यों लगाया जा रहा है, क्या जियो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ही कर सकते हैं। तो आइए इन सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ बना था तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। वो लगभग एक वॉल्केनो की तरह था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर गिरने लगा। अब अर्थ का टेम्परेचर एक स्टेडी स्टेट की तरफ पहुंच रहा है। तो यहां पर सवाल यह है कि जब अर्थ का टेम्परेचर गिर रहा था तो धीरे धीरे अर्थ फ्रीज क्यों नहीं हो गया। अर्थ एक कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर पा रहा है। अब इसका आंसर छुपा है रेडियो एक्टिविटी में। अर्थ के अंदर ह्यूज क्वांटिटी में यूरेनियम एंड थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद हैं। तो जैसे जैसे ये एलिमेंट डिकम्पोज होते हैं, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हीट रिलीज करते हैं। लेकिन ये जो हीट रिलीज होती है ये बहुत ही कम होती है। गाइज, यहाँ पर हम नेचुरल डीके की बात कर रहे हैं, ना कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की। इसलिए हीट का आउटपुट बहुत कम है। ये इतना कम होता है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर जितना बड़ा अर्थ के अंदर का मटेरियल लोगे तो आपको सिर्फ 0.1 वॉट जितना ही हीट मिल पाएगा। यानी कि एक छोटे से बल्ब को जलाने के लिए भी हमें कई टन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गाइज, यहाँ पर हम फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थ की। अर्थ के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50,000 बिलियन टन यूरेनियम और 1,60,000 बिलियन टन ऑफ थोरियम मौजूद है। तो जब इतना ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिकम्पोज होता है तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो ये तो बात हुई सोर्स ऑफ हीट की। अब जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। जब यहाँ पर ऊपर से हम कोल्ड वाटर नीचे की तरफ पंप करते हैं तो अर्थ के हीट के कारण ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इस स्टीम का यूज करके हम टरबाइन को रन कराते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश का पहला जियोथर्मल प्लांट लद्दाख में ही क्यों लगाया जा रहा है। अब देखिए, अर्थ के पास एक ही कोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से भी जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी के लिए जो बेस्ट एरिया होता है उसका सिलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है कि हम अर्थ के कोर तक ड्रिल नहीं कर सकते, तो बेस्ट जियोलॉजिकल हीट का सोर्स वही होगा जो अर्थ के सरफेस के सबसे ज्यादा क्लोज हो। दूसरा, वो एरिया पोरस होना चाहिए ताकि रेन या सरफेस वाटर जैसे कि रिवर, लेक एंड ग्लेशियर का वाटर आसानी से जमीन के अंदर जा सके और अर्थ के अंडरग्राउंड हीट से स्टीम में कन्वर्ट होकर वापस ऊपर आ सके। तो इन दोनों क्राइटेरियाज को कुछ एरियाज बहुत बेहतरीन तरीके से फुलफिल करते हैं, जिनका एग्जाम्पल है आइसलैंड, हिमालयाज एंड यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज एल्प्स। तो गाइज, लद्दाख हिमालय में मौजूद भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, इसी कारण लद्दाख को सेलेक्ट किया गया है। अब हिमालयन रेंज में रेडियो एक्टिविटी तो हीट का सोर्स है ही, इसके अलावे अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ा हीट का सोर्स है, क्योंकि हिमालयन रीजन दुनिया की सबसे ज्यादा सेस्मिकली एक्टिव रीजन्स में से एक है। इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को हर साल फ्यू सेंटीमीटर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ पुश कर रही है, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो यहां तक तो बात हुई लद्दाख के सिलेक्शन की। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में लद्दाख ही सिर्फ एक जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है। भारत में टोटल 7 जियोथर्मल प्रोविंस है, जैसे कि हिमालयाज, मोहाली में पंजाब के पास सोहाना, वेस्ट कोस्ट, गुजरात में कैंप बे या खंबात, सोन नर्मदा तापी यानी कि सोनाटा बेल्ट, गोदावरी बेसिन एंड महानदी बेसिन। अब हमारे पास 7 प्रोविंस तो हो गए, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि इन सारे प्रोविंसेस में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो गाइज, यहां पर हमें बेसिकली दो चीजें देखनी होती हैं। पहला कि हमें सरफेस पर कितना टेम्परेचर मिल रहा है, और दूसरा कि हीट फ्लो की रेट क्या है, यानी कि इन प्रोविंसेस में 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस से हमें कितना हीट मिल सकता है। तो गाइज, इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हो कि हिमालयन रेंज सरफेस टेम्परेचर और हीट फ्लो रेट दोनों के मामले में बाकी सारे प्रोविंसेस से बेहतर है। अब इन जियोथर्मल प्रोविंसेस में बहुत सारे जियोथर्मल फील्ड्स लोकेटेड होते हैं। तो हिमालयन प्रोविंस में भी जो सबसे प्रोडक्टिव जियोथर्मल फील्ड है वो है पूगा जियोथर्मल फील्ड या पूगा वैली, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लद्दाख के सिलेक्शन के पीछे। लद्दाख में जो जियोथर्मल प्लांट बनाया जाना है वो 3 फेजेस में होगा। सबसे पहले फेज में 1 मेगावाट की एनर्जी जनरेट की जाएगी जो पब्लिक यूज के लिए होगी। सेकेंड फेज में इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि इसकी टोटल कैपेसिटी का पता लगाया जा सके। और थर्ड फेज में इस प्लांट का यूज कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। एम तो यह है कि लद्दाख एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बने और कम से कम 200 मेगावाट तक की पावर जनरेट की जा सके। गाइज यहाँ पर 200 मेगावाट का जो टारगेट है ये डिपेंड करेगा सेकेंड फेज के रिसर्च पर। अब लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि पावर जनरेशन के अलावे हम हॉट स्प्रिंग से निकलने वाले वार्म वाटर का इस्तेमाल स्पेस हीटिंग जैसे कि रूम हीटिंग या फिर हॉट वाटर स्विमिंग पूल के लिए भी किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। गाइस गुजरात में तो इस हीट का इस्तेमाल हनी प्रोसेसिंग और मिल्क पास्चुराइजेशन जैसी चीजों के लिए भी किया जाता है। जियोथर्मल फील्ड के डेवलपमेंट से लद्दाख में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड आर्मी ऑपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। अब लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के स्ट्रांग होने से हम चीन के प्रोपेगेंडा को बहुत सक्सेसफुली काउंटर कर पाएंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।